टीओ तो ए ओ है बो है को सब बराबर होगा, बराबर नहीं होगा जी। अरे बो मने कौन ची हंस तरह बुझाता अब्दुल्ला वो कहते हैं गजब हाल बता है। ए से ओ का दूरी बराबर है, बी से ओ का दूरी क्या है बराबर है, और सी से ओ का दूरी भी क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा सुनो पहले यहाँ पे, यहाँ देखो समबाहु त्रिभुज है। थोड़ा सा और अलग टाइप का बनाना चाहिए था, ये बराबर हमको बनाना चाहिए था, कोई खैर कोई बात नहीं। समबाहु त्रिभुज में कई गो भुजा, 3 गो। समबाहु कह रहा है तो कौन बड़ा कौन छोटा, तीनों बराबर। समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ तीनों भुजा क्या होगी, तो हई जितना होगा उतना हई होगा उतना हई होगा, यही ना होगा जी। तीनों भुजा आपस में क्या होगी, तो हई एल दिया है तो हई एल होगा, हई एल होगा। और तीनों कोनों पर आवेश दे दिया है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए ना, तो आंसर तो बुझेबे नहीं करेगा। कहिएगा का लिखा तरह आ तू नया बड़ा ऐसे नहीं का मतलब बताएं तो तरह बुझाई, लेकिन दिमाग यहाँ रखो। तीनों कोनों पर बराबर बराबर आवेश है। पहला पर क्यू है, दूसरों पर क्यू है, तीसरों पर क्या है क्यू है, बराबर आवेश की मात्रा है। केंद्र ओ है और केंद्र पर एक बड़का आवेश रखा है। तो अब कह रहा है कि Q1 के द्वारा लगा हुआ बल कितना है F1, Q2 के द्वारा लगा हुआ बल क्या है F2 और Q3 के द्वारा लगा हुआ बल F3 है। तीनों आकर्षण वाले बल है कि विकर्षण वाले, बोलो। विकर्षण, आकर्षण विकर्षण दोनों बोलता है। विकर्षण ना होगा, यहाँ कहीं माइनस दिख रहा है का, तो जब यहाँ माइनस नहीं है मैंने प्लस है और यो प्लस है, तो प्लस और प्लस के बीच क्या होता है भाई, विकर्षण के। देखो ढकेल रहा है, इसको ढकेल रहा है तो देखो बल इधर लग रहा है, खींचता तो तीर इधर ना बनाते हम। हयो ढकेल रहा है तो बल इधर लग रहा है, हयो इसको ढकेल रहा है तो बल इधर लग रहा है। तीर ऐसे आ गया, देख लो तीर ऐसे आ गया, ऐसे हई दूरी सब तो बराबर होगा। तो जब देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका है F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला है, ध्यान से समझिए। F का मान इसके चलते नहीं बदलता है क्योंकि इसका मान फिक्स है। इसका मान 9 × 10⁹, ये तो बदल नहीं सकता है। हेमे से तीनों में से कौनों बदली तो F का मान बदल जाए। 2 के जगह 3 रख दो तो आंसर अलग नहीं आएगा। R के जगह 4 के जगह 5 रख दीजिएगा तो आंसर अलग आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब कि दूरी या आवेश बदले तो F का मान क्या होगा, बदलेगा। यहाँ आवेश अलग अलग है कि एक है, बोलो। यहाँ एक को ना है, तो इसके द्वारा लगा हुआ बल, इसके द्वारा लगा हुआ बल, इसके द्वारा लगा हुआ बल, तीनों अलग अलग होंगे कि बराबर, बराबर। क्या है कि दूरी भी समबाहु त्रिभुज है, दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो सबसे पहले निकाल के दिखाना पड़ा। इसे तो समझ गए कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता तो कहते कि तीनों का लगा हुआ बल क्या है, बराबर है, क्योंकि दूरी बराबर होगी समबाहु त्रिभुज होने के चलते। और चूंकि आवेश की मात्रा भी यहाँ आवेश बराबर है, यहाँ आवेश बराबर, यहाँ आवेश बराबर है, इसलिए तीनों के द्वारा लगा हुआ बल भी क्या होगा, बराबर होगा। ये तो हो गया इस तरह से कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट के आधार पर आपने बता दिया। लेकिन अब बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता तो कॉन्सेप्ट के आधार पर टिक लग गया होता, अभी तक तो टिक लगा दिए होते आप। लेकिन कह देगा बनाइए कह देगा तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। हमको क्या चाहिए F निकालने के लिए, इसका वैल्यू तो फिक्स है। 2 गो आवेश चाहिए और दूरी चाहिए, यही ना चाहिए, 2 गो आवेश दूरी। ये देखो अगर इसके चलते इस पर हमको आवेश बल निकालना हो, जिसका वैल्यू क्या दिया है F, इसके चलते तो 2 गो आवेश चाहिए। एक आवेश मिल रहा है Q, दूसरा आवेश क्या मिल रहा है Q। हर बीच का दूरी हमको पता होना चाहिए। तो बीच का दूरी कितना होगा बता, कैसे निकलेगा, वही तो मेन चीज़ है, बाकी सब तो आसान है। बताओ 10वां क्लास पढ़ के आया, एथेल्स पर में कौन कौन चीज पढ़ाया हुआ है, बता देगा सब। कौन से पूछा जाए, तुम ही खड़ा होकर, तुम गोरका खड़ा होकर। बल निकालने के लिए ध्यान से सुनो, बल निकालने के लिए कावना चीज का मान मिल जाएगा हमको तो बल निकाल देंगे हम। हाँ बल कावना चीज का मान अगर दिया रहे सवाल में तो बल निकल जाएगा R का। हेका वैल्यू, हाँ इसका वैल्यू फिक्स है। बैठो, तीनों चीज चाहिए ना। अच्छा हेकरा बीच में हमारा बल निकाले के बाद, तो हेकरा बीच में बल के नाम का बा F1। तो पहला आवेश तो दिया गया है, दूसरा आवेश कितना दिया है, Q दिया है ना भाई। तो हई दूरी हमको पता होना चाहिए ना, कैसे निकलेगा बताओ। 10वां का प्रकांड विद्वान सब मैथ का। हाँ बोलो, P बराबर कैसे,
हेकर दूरी है त्रिभुज है बैठे का है बाबा ऐस क्या होता रहा है कुछ बोल दे बा। सबसे पहले सुनो इधर यहाँ से यहाँ पहले हम एगो बीचा बीची अभिलंब खींच दिए हैं दिख भी रहा है। जब यहाँ से बीचा बीची अभिलंब खींच दिए हैं त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना बताओ ये तो पता बनू। और जब भुजा बराबर बा तो कोण भी बराबर हुई हई कोण हई कोण हई कोण। जब 180 होता सब बराबर है बात भाग देव 3 से कितना आएगा तो हई 60 हयो 60 हयो 60 बीचा बीचे हाँ खींच दल खींचल नू। तो जब हई 60 रहा तो हई कितना हई कितना 30। समझ रहा है समझ रहा है समझ रहा है। अब देखो यहाँ से यहाँ जब अभिलंब खींचा अब हई हो गया हई जो हो गया पाइथागोरस का थ्योरम लग सकता है। ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हई हो गया लंब हई हो गया आधार हई हो गया कर्ण। लेकिन कोण जब हई ले रहे हैं हई कोण तो लंब हई होगा आधार हई होगा। कोण के सामने की भुजा लंब होती है। फिजिक्स पढ़ाओ तनी मैथ नहीं पढ़ाओ बार बार समझो कि एमे 9वां 10वां के थ्योरम लगाते हैं इंटर का थ्योरम नहीं लगा रहे हैं कि हई से ताक रहा है का पढ़ावे लगो। 8वां 9वां 10वां का थ्योरम लगाया जा रहा है 11th का भी थ्योरम नहीं लगाया जा रहा है कि तुम भकुआ लिखा देखेगा। 10वां पास को क्या है तो इसे बुझाना चाहिए। यहाँ से यहाँ घींच दिए हैं तो हई 30 हयो 30 और कोण के सामने की भुजा लंब होती है तो हई होगा लंब हई होगा आधार हई होगा कर्ण। तो एक काम किया जाए पहले अगर निकाला जाएगा तो यहाँ देखो तो त्रिभुज सुनो इधर समकोण लिख देते हैं समकोण बहुआ है देखो त्रिभुज ADC में तो ADC में हई हो गया cos थीटा ले लो cos 30 डिग्री। तो लंब बटा आधार बटा कर्ण होता है। आधार हो गया AD और कर्ण हो गया AC। कौन को समझ रहा है तो पहले इनमें कौन दिक्कत है मैथ में नहीं बुझा रहा है तुमको। अंकित के बगल वाला चलवा तुमको नहीं बुझा रहा है हाथ नहीं उठाया तुम। अंकित का हाथ उठाना उसी में खेपा दिया तुम ठीक है। हई हो गया जब कोण लिया तो हई हो गया लंब। तो फिर कहा कि साइन कहे ले लो कहे कोस लो कहे पर पकड़ा गया बड़का। तो हमको चाहिए हई ना दूरी निकालना है। हमको हई दूरी से क्या मतलब हई दूरी तो पता है हमको कि हतना एल तो हई L/2 हई L/2 तो सीधा लौकता हमारा हई निकाले के बटे। तो सीधा सीधी cos 30 डिग्री आधार बटा कर्ण 30 गुना करो तो AD = AC cos 30 डिग्री। अब AC का वैल्यू कितना है L है और cos 30 का कोई वैल्यू बताएगा हाँ √3/2 1 कौन दिन का दिन कहत रहा √3/2 यह नहीं दिक्कत बा यही से न्यूमेरिकल कोनो नहीं पढ़ावत। अच्छा cos साइन निकालना क्लास में बा 10वां में है ना तब वो खतरनाक थ्योरम बोला तरह से हमको का करनी है कि सब 10वां क्लास के नीचे वाला थ्योरम लगता है। अच्छा अब पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा उसके पहले उसी क्लास में 10th में है कि जब कोई त्रिभुज है कोई त्रिभुज है क्या है त्रिभुज है और त्रिभुज का ही खींचिएगा विकर्ण है क्या कहलाता है। तो जो केंद्र होता है ये विकर्ण को 2/3 अनुपात में विभक्त करता है। कहने का मतलब है कि एक हिस्सा ही बड़ा हो जाएगा है इसके बराबर है रहेगा लेकिन एक हिस्सा बड़ा होगा तो 2/3 अनुपात में क्या करता है काटता है। ये सब नहीं पढ़े हैं पढ़े नहीं पढ़े हैं मेन थ्योरम ना खाली याद रहता है। थेल्स याद बा सर पाइथागोरस याद बा समरूपता के नियम थोड़े याद बा सर्वांग समता तो सब साफ ना बुझाला। हाँ थ्योरम भी ज़्यादा ना दिया है। अब अभी पूछे कि थेल्स का विलोम कौन बता दो बोल जाओ तो कहेगा एक बार देखे पड़ी याद तो बोल ले याद है थेल्स का विलोम बोल देगा। अरे थेल्स पर में भी हटा दिया का 10वां में थेल्स पर में हटा दिया कि है छोड़ा ना पूछो हम कुछ छोड़ो कुछ पूछे कि नहीं है। अरे हमारा बुझा गई है देखो इसलिए AO बराबर बहुआ AO बराबर हो जाएगा 2 हाँ सूत्र से चलन लिखा था डायरेक्ट AO बराबर हो जाएगा 2/3 AD 10वां के नियम से क्या लिखल बा AO बराबर हो जाएगा 2/3 AD। अब 2/3 देखो तो बहुआ दुलरू AD का वैल्यू बताओ 2 से 2 आ गया √3 से हई कट गई। अभी मत कहे कैसे हो गई है बुझा तनु L/√3 मैं थो बढ़िया नु बा। तो जितना आ गई AO उतना हो गई BO और उतना हो गई
CO, तो AO है बो है को सब बराबर होगा, बराबर नहीं होगा जी। अरे बो मने कौन ची हंस तरह बुझाता अब्दुल्ला वो कहते हैं, गजब हाल बता है। ए से ओ का दूरी बराबर है, बी से ओ का दूरी क्या है बराबर है, और सी से ओ का दूरी भी क्या है बराबर है, क्योंकि सबकी दूरियां बराबर। अब हमको दूरी निकल गया, क्या निकल गया बउआ? अब फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इसलिए F1 जो बल है हेकरा चलते बा, F2 जो बल है हेकरा चलते बा, F3 जो बल है इसके चलते। तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश दूसरा आवेश और बीच की दूरी। हेकर वैल्यू बता दो, रह दो उतने लिखे, बहुत तेजी में बोल रहा है इसे। पहला आवेश कितना है जी? Q है। अच्छा, और दूसरा आवेश कितना है? Q। और दूरी AO, तो AO का L/√3 स्क्वायर है, तो क्या करेंगे? √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। ए चला, जितना जरूरी थ्योरम बा उतना जरूरी इहो बा। Q मिल गई है, ऊपर गई है 3/L²। कहाँ लिख दे? यहाँ लिख देगा इसलिए F1 बराबर हो जाएगा 3/4 QQ/L²। इसी प्रकार क्या लिखल बा? F2 बराबर F3 उतने आएगा, कितना आएगा? तो अगर पूछा जाए तो अब अपने दिमाग से बताइए, मेन चीज है बात, थ्योरेटिकल तो सब समझ में आ गया। और गोरका से पूछे था, ये बताइएगा, हम पूछेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए हई तीर हेने बा, मन हई बल हेने खींचता, ध्यान से बताइएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। एगो बल हेने खींचता, अभी आपको हमने सिद्ध करके दिखाया कि तीनों बल आपस में क्या है बउआ? बराबर। हियाँ बा कोनो चीज बाटे, हियाँ पत्थर बा, बल्हने बड़ा रस्सी से हेने टानता रह, हेने टानता रह, हेने टानता रह, 3 आदमी मिलकर टानता, ई केने जाई? बराबर बल बता। हाँ, मैंने लगा हुआ टोटल बल का मान 0, परिणामी का मान कितना हो जाएगा? 0। अगर सुनो अगर हेकर बल बढ़ जाई तो हई दोनों मिलके हेने लसार देतन सब, हेने ना लसराई, बीचा बीची हेने लसरा, हई लसरा के हेने जेतन। इसका मतलब दोनों का परिणामी हेने खींच लेता इसको। अगर हेने के हेकर बल बरियार हो गई तो हई लसरा के हे पटी जी, लसराउन विधि चलता। अगर हेकर बल बराबर बरियार हो गया, दोनों का बराबर बल है, आज दोनों के मिल के हेकर ज्यादा हो गए तो ना हेने जी, ना हेने जाई, हेने जी। वैसे हम गुलेल का एग्जांपल दिए थे, गुलेल बांध दिया जाता है रबड़ से, हेंगो हई से, हेंग करके हेंग खींचता है, तो जब हेंग करके हेंग खींचेगा तो ना ईंटा हेने जाएगा और ना ईंटा हेने जाएगा। ईंटा कहाँ जाएगा? पट्टी पर। साफ तू पागल बाड़ी एकदम। अभी हम समझाओ तनी गुलेल के एग्जांपल, तो कहते छाप लेवे दे। मदारी देखो तारू, मदारी खेलाओ तनी हम, बोला 2-4 गो बानरो बन के कूदाई। अब देखो इधर बानर बन के कूदाई यहाँ। यस सर। गुलेल देखेंगे नहीं? अरे जना के गांव में गुरदेल कहल सन, हैसे बांध दिया, दे रे कलम दे बउआ। अरे है हैसे है, बताना तुम, हमें तार बांधता है कि धागा बांधता है? रबड़। और जन हाथ में हमें पकड़ता है तो मीठा की पेड़ा मुंह में जाके गोली रखेगा, ईंटा रखेगा, पत्थर भारी चीज रखेगा। हैसे खींच रहा है तो एगो बल हेने खींचता और एगो बल हेने खींच रहा है, लेकिन जब छोड़ता है तो हेने जाता है कि हेने? हेंगो। माने हेने आ हेने जब खींचेगा तो परिणामी लगेगा हेंगो। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? तो वह खींचता है हेने आ हेने, तो परिणामी हेने। अगर हेने हेने तो समझ रहा कि नहीं समझ रहा है? तो इसका तीनों बराबर होने के चलते अब बढ़ जाओ, ऑब्जेक्टिव में पूछता तो सीधा सीधा कहते हैं कि तीनों के द्वारा लगा हुआ बल क्या है? बराबर है। परिणामी का मान कितना है? सब्जेक्टिव में पूछ देंगे, बनाए पड़ी, कोई दिक्कत? छापिंग दी